अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी एंकर पर्सन सिदा अफजल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल करंट न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। नाज़रीन, फन की कोई सरहद नहीं होती, इसीलिए पाकिस्तान और हमारे हमसाया मुल्क में जितनी भी नफरत हो, लेकिन हमारे फनकार इधर उधर आते जाते रहते हैं। जैसे कि इंडिया में राहत फतेह अली खान के बहुत से गाने जो हैं वो मशहूर हो चुके हैं और उनकी बहुत मशहूर और नामवर फिल्मों में उन्होंने गाने जो हैं उनके गाने गाए और उस फिल्म को बहुत उन गानों की वजह से शोहरत भी हासिल हुई। अब होता यह है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के अदाकार इकट्ठे एक फिल्म में काम करते हैं तो कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं जो शायद तड़का लगाने के लिए होती हैं या फिर ये कि उस मूवी को हाइप देने के लिए ऐसी खबरें सोशल मीडिया की जीनत बना दी जाती हैं। हकीकत क्या है वो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। इंडिया की एक अदाकारा हैं गीतिका और पाकिस्तान के अदाकार फेरोज खान, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनकी एक मूवी आ रही है। इंडियन मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तानी अदाकार फेरोज खान और इंडियन अदाकारा गीतिका तिवारी के दरमियान लव स्टोरी चल रही है और प्यार का जो बंधन है वो शायद शादी में बंधने जा रहा है। और जो गीतिका है वो फेरोज खान के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी हैं कि वो इस्लाम तक कबूल करने को तैयार हैं। भारत के नामवर फिल्मी नकाद कमाल आर खान ने अपने व्लॉग में बताया है कि गीतिका फेरोज खान से शादी करने के लिए मुसलमान भी हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो मुसलमान हो सकती हैं और फिरोज खान किसी लड़की को मुसलमान कर देते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर है अगर ये हकीकत पर मबनी है। और अगर तो ये सिर्फ उस मूवी को हाइप देने के लिए या उस मूवी को दुनिया वालों के सामने लाने के लिए और उस मूवी को बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए ये झूठी खबर फैलाई जा रही है तो इंतहाई गलत बात है। कमाल आर खान ने यह भी दावा किया कि भारतीय अदाकारा शायद मुसलमान हो चुकी हैं क्योंकि उन्हें बुर्का पहने और नमाज पढ़ते भी देखा गया है। अगर तो वो बुर्का पहन रही हैं और नमाज भी पढ़ती हैं तो डेफिनेटली वो दिल से फेरोज खान को अपना चुकी हैं और उनके मुसलमान होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। खान के मुताबिक दोनों अदाकारों के दरमियान रोमांस उस वक्त परवान चढ़ा जब उनकी मुलाकात फिल्म के सेट पर लंदन में हुई। दोनों के दरमियान ताल्लुकात की खबरें उस वक्त सामने आई जब गीतिका ने अपने इंस्टाग्राम पर फेरोज खान के साथ अपनी मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियो शेयर की। वाज़ेह रहे कि फेरोज खान और गीतिका तिवारी एक फिल्म में एक साथ काम कर रहे हैं जिसके हिदायतकार जुल्फकार अली हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने नवाब चांद, जो कि जियो के रिपोर्टर थे, उनके काम की तारीफ की है और तारीफ करते हुए उन्हें एक पैगाम भी दिया है। पैगाम क्या दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने पैगाम किया कि वो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करते रहें ताकि वो इन गलतियों से महसूस होते रहें। और उनकी इस गलती पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक मूवी भी की जो कि बहुत मशहूर हुई और उस मूवी ने बहुत कमाई भी हासिल की। पाकिस्तानी फिल्में और पाकिस्तानी अदाकारों के काम देखने के सवाल पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी गड़बड़ का शिकार हुए। उन्हें समझ में नहीं आई कि उन्होंने क्या जवाब देना है और उन्होंने एतराफ किया कि उन्होंने पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखी कभी भी। और उनका कहना था कि उन्होंने सादत हसन मंटू की बनाई गई सरमद खोसट की फिल्म भी नहीं देखी, जिस पर उन्हें काफी अफसोस है और वो इस मूवी को जल्द देखेंगे और इस मूवी को वो देखना भी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ड्रामे भारत में बहुत मशहूर हैं, उन्हें देखा और पसंद भी किया जाता है, जबकि पाकिस्तानी लिखारी अच्छी कहानियां लिखते हैं और वहां के अदाकार भी शानदार हैं। वहां के यानी कि हमारे यहाँ के अदाकार इतने शानदार हैं कि उन्हें पंजाब और इंडियन मूवीज में काम करने के लिए बहुत ऑफर्स आती रहती हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी अदाकार ऑफर्स को ठुकरा देते हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करने को ज्यादा तरजीह देते हैं। तहम नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किसी एक ड्रामे या किसी अदाकार का नाम तक नहीं लिया और मजमूई तौर पर कहा कि पाकिस्तानी अदाकार सब अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने नवाब चांद की तारीफ जरूर करती है।
दूसरी जानिब है जी मशहूर डिजाइनर और अदाकार हसन शहरयार। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को नहीं दिखाता, जबकि हमारे एड्स और हमारी कमर्शियल्स में इंडियन सेलिब्रिटीज को दिखाया जाता है, उन्हें अच्छी कीमत पर पाकिस्तान में बुलाया जाता है, जबकि पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज को उनकी किसी भी कमर्शियल या एड में नहीं देखा गया। डिजाइनर हसन शहरयार ने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में कहा कि हमारे इश्तिहारात में भारतीय सेलिब्रिटीज को दिखाया जाता है, उन्हें अहमियत दी जाती है और हमारे मीडिया में भारतीय शख्सियात को कवरेज मिलती है, लेकिन भारतीय मीडिया में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को कोई कवरेज नहीं मिलती, उन्हें बिल्कुल नहीं दिखाया जाता। इवन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तानी अदाकाराओं, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को के नाम तक का नहीं पता। हसन शहरयार का मजीद कहना था कि मैं भारतीय अवाम के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं उनके सेलिब्रिटीज से कुछ इख्तलाफ रखता हूं, मुझे उनसे कोई मसला नहीं, ताहम मैं इज्जत दो और इज्जत लो का कायल हूं और मुझे ये बात पसंद है कि अगर हम इज्जत देते हैं तो हमें उसके बराबर इज्जत मिले भी। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरे कारोबार पर कोई फर्क पड़ेगा, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो शायद इससे मेरे ब्रांड पर कुछ ना कुछ असर पड़े और इंडिया वाले मेरे ब्रांड के कपड़े जो हैं वो ना खरीदें, लेकिन मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अदाकार और डिजाइनर ने कहा कि हमें पाकिस्तान के नौजवानों को प्रमोट करना चाहिए और हमारे लिए पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि दुनिया में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के नाम हो और अगर मैं चाहूं तो मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर बस सकता हूं, लेकिन मुझे मेरा मुल्क बहुत अजीज है, मुझे मेरे मुल्क से बहुत मोहब्बत है और इसीलिए मैं अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। एक तरफ तो इन्होंने ये बोल दिया कि पाकिस्तानी नौजवानों को प्रमोट करना चाहिए, दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस चलता है। अगर आपके पास रेफरेंस है, आप सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं तो आपको आगे लाया जाता है। अगर आप सेलिब्रिटीज के बच्चे नहीं हैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो फिल्मी नहीं है, फिल्मी बैकग्राउंड से आप नहीं हैं, तो आपको मूवी में तो बहुत दूर की बात है, आपको तो किसी ड्रामे में एक क्या कहते हैं छोटे वाला रोल भी नहीं मिलता। यह है पाकिस्तान की हकीकत। और ये तो इन्होंने झूठ बोला कि पाकिस्तानी नौजवानों को प्रमोट करें। अगर आप पाकिस्तानी नौजवानों को प्रमोट करना चाहते हैं तो टैलेंट की बेस पर पाकिस्तानी बच्चों को सामने लेकर आएं जिनमें टैलेंट है या जो प्यारे दिखते हैं और वो मूवीज में या ड्रामों में काम करना चाहते हैं, तो उसे आप सामने लेकर आएं। आज की वीडियो से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी।